सोचिए, ब्रह्मांड का एक ऐसा राजमार्ग जहां दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता और असंभव भी संभव हो जाता है। क्या प्राचीन भारतीय विज्ञान ने आधुनिक भौतिकी की खोजों को पहले ही समझ लिया था? क्या ऋषि मुनियों के पास वो ज्ञान था जिसे आज हम वर्म होल्स और स्पेस टाइम ट्रैवल कहते हैं? नमस्कार और स्वागत है इन जस्ट 5 मिनट्स के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम जानेंगे वर्म होल्स के रहस्य और उनके संबंध प्राचीन हिंदू ज्ञान से। वर्म होल्स, या जिसे अंतर्द्वार भी कहा जाता है, जो स्थान और समय को जोड़ता है। आधुनिक भौतिकी में इसे स्पेस टाइम फोल्ड कहते हैं, जहां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का मार्ग अत्यधिक छोटा हो सकता है। यह शब्द 1957 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। यह आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकला हुआ एक सिद्धांत है। विज्ञान के अनुसार वर्म होल्स एक स्पेस टाइम टनल है जो दो अलग अलग स्थानों को जोड़ सकते हैं। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव देखा जाता है, उसका असली कारण है कि हर वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने इर्द गिर्द के स्पेस टाइम में मरोड़ पैदा कर देती है। जिसका मतलब यह है कि स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह है। वर्म होल्स आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कागज को मोड़कर उसमें एक छेद कर दिया जाए। यह ब्रह्मांड में दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ने का काम करता है। पर यह सिर्फ साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस तरह के कॉन्सेप्ट का वर्णन कैसे किया गया है। हिंदू कॉस्मोलॉजी विज्ञान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई लोक मौजूद हैं, जैसे स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। ऋषि मुनि इन लोकों में यात्रा करते थे। इसका वर्णन महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के दरबार में और अन्य लोकों में संवाद करने के लिए कॉस्मिक पाथ्स का इस्तेमाल करते थे। क्या ये पाथ्स वर्म होल्स हो सकते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान केवल साधारण उड़ान यंत्र नहीं थे, बल्कि इनमें ऐसी क्षमताओं का उल्लेख मिलता है जो आज के आधुनिक अंतरिक्ष यानों के समान लगती हैं। उदाहरण के लिए, विमानिका शास्त्र और साम्रांगण सूत्रधार में विमानों के निर्माण, उनके ईंधन और उनकी गति के सिद्धांत विस्तार से दिए गए हैं। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख आता है, जो रावण के पास था। इस विमान को रावण द्वारा लंका से सीता को ले जाने में और फिर राम द्वारा लंका से अयोध्या लौटने में इस्तेमाल किया गया था। क्या यह विमान एक साधारण यांत्रिक यंत्र था, या क्या इसमें समय और स्थान को पार करने की क्षमता थी? क्या विमानों में केवल अंतरिक्ष में ही नहीं, बल्कि समय के आयामों में भी यात्रा करने की क्षमता थी? आधुनिक भौतिकी में स्पेस टाइम फैब्रिक और वर्म होल्स का सिद्धांत बताता है कि यदि कोई साधन अंतरिक्ष और समय को मोड़ सके, तो समय और स्थान दोनों में यात्रा करना संभव हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में विमानों की यात्रा का वर्णन उच्च गति से परे है। वे अंतरलोक यात्रा करते थे। यह संभव है कि वे आकाश नामक माध्यम का उपयोग करते थे, जो न केवल भौतिक स्थान है, बल्कि समय के आयामों को भी जोड़ता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन भारत में वाकई ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती थीं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि क्या प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच कहीं न कहीं एक संबंध हो सकता है, खासकर वर्म होल्स और विमानों के सिद्धांतों में। चाहे वो वर्म होल्स हों, समय का फैलाव हो, या लोकों की यात्रा, प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों का ज्ञान अद्भुत था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे काकुदमी ने समय को महसूस किया, जो हमें समय और उसके आयामों के बारे में और भी गहरे विचार करने की प्रेरणा देगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।